नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजय पथ सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के माध्यम से एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न का डिटेल एनालिसिस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न किसी भी परीक्षा की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए आप सभी को एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। एमपीपीएससी से संबंधित अधिक जानकारी एवं अपडेट के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं एमपीपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को जनरल स्टडी कहते हैं और पेपर 2 को सी सेट कहते हैं। दोनों पेपर की जो समय अवधि होती है वह 2-2 घंटे की होती है और दोनों पेपर 200 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दूं कि आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वह मुख्य परीक्षा में जाने का केवल एक रास्ता है, यानी आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वह एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है मुख्य परीक्षा में प्रवेश करने की, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है जिसके बेस पर आपको पोस्ट मिलती है एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, वह मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पे मिलती है। तो उसमें आपकी प्री एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं है, इसलिए प्री एग्ज़ाम केवल और केवल एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में जाने का एक रास्ता है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यह परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करने के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्री एग्ज़ाम होता है वह केवल और केवल मुख्य परीक्षा में जाने की एक चाबी है, एक रास्ता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी इन दोनों पेपर में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प होते हैं ABCD। इन चारों संभावित उत्तर विकल्पों में एक विकल्प सही होता है। उस विकल्प को आपको अपनी OMR सीट पर गोला करना होता है, यानी कि एमपीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन होती है, OMR सीट पर होती है और उसमें आपको दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प को गोला करना होता है काले पेन से। जैसा कि यहाँ लिखा है कि उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में यानी OMR सीट में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए AB, C या D में से केवल एक उत्तर पर गोला काला कर उत्तर चिन्हित करे। तो आपको एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में प्रत्येक प्रश्न के लिए जो उत्तर विकल्प दिए जाएंगे उनमें से सही उत्तर विकल्प को चुनकर उसका गोला अपनी OMR सीट में काला करना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी और सी सेट। दोनों पेपर में 2-2 अंकों के टोटल 100 प्रश्न होंगे, यानी दोनों पेपर 200 मार्क्स में पूछे जाएंगे और दोनों पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो 100 प्रश्न होंगे वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वह यह है कि आपका जो पेपर 2 है यानी सी सेट है वह केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको केवल इस पेपर को पास करना होता है। इसके नंबर आपकी मेरिट में या सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। आपका जो प्री एग्ज़ाम जिस पेपर के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपका प्री एग्ज़ाम निकला है या नहीं निकला है वह केवल और केवल आपका जो जनरल स्टडी का पेपर है उसके बेस पर तय किया जाता है, यानी मुख्य परीक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एक केवल और केवल तय किया जाता है कि आपका जनरल स्टडी में कितना स्कोर है। आपको केवल और सी सेट को पास करना होता है, यानी यह पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है।
इस पेपर में यानी सीसेट में ईआर कैटेगरी के एस्पिरेंट को 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं उनको 30% अंक प्राप्त करना होता है। अगर ईआर कैटेगरी के एस्पिरेंट 40% अंक इस पेपर में प्राप्त कर लेते हैं और रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट 30% अंक इस पेपर में प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सीसेट क्वालिफाई माना जाता है और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है बस जनरल स्टडी के बेस पर तय किया जाता है कि उसमें आपका स्कोर कितना है। जैसा कि यहाँ नोट में लिखा है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सीसेट केवल अर्हकारी स्वरूप का होगा यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है कि मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु ईआर कैटेगरी के उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार ईआर कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हकारी अंक 30% होंगे। तो सीसेट को पास करने के लिए ईआर कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नोट में जो दूसरी बात लिखी है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में यानी सीसेट में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी एमपीपीएससी प्री एग्जाम का जो रिजल्ट बनेगा उसमें केवल और केवल जनरल स्टडी के पेपर में प्राप्त अंकों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपका जो सीसेट है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। इसलिए इस पेपर में प्राप्त अंकों को आपके प्री एग्जाम के रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने बात की एमपीपीएससी प्री के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आशा करता हूँ कि यह आपको पूरा एग्जाम पैटर्न आसानी से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बस गया होगा, क्योंकि इसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के आपको अपनी एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी करनी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि आपका जो एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितनी यूनिट हैं। ऐसे ही एमपीपीएससी प्री 2025 से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही एमपीपीएससी 2025 से संबंधित अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।